कर्ताव्य स्तोत्रम फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रियो, धन्यवाद दे परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। आप और मैं जो यहाँ तकरीबन दिन प्रतिदिन आते हैं और प्रभु की वाणी को सीखते हैं, सिखाते हैं और पवित्र आत्मा से आशीषों को प्राप्त करते हैं, आप यकीन जानिए जो आपका समय आप इस वचन को सुनने पर, ध्यान देने पर लगा रहे हैं, ये परिश्रम परमेश्वर आपके जीवन में व्यर्थ नहीं जाने देगा। और इन वचनों को ग्रहण करने के द्वारा आप खातरी से परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकेंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप लोग फ्री नहीं है। शत्रु चाहता है कि आप इन वचनों को न सुने। शत्रु चाहता है कि आप इन वचनों को सुनने से या मनन और अध्ययन करने से भूल जाए, चूक जाए। लेकिन जो लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर हर रोज दर रोज वाणी को सुनते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप जब से इस वचन को सुन रहे हैं तब से लेकर तो अपना आप तक का सफर अगर आप देखेंगे, चढ़ाव और उतार आपके जीवन में आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने गंभीरता से प्रभु की वाणी को स्वीकार किया है तो आपके ग्राफ को प्रभु ने ऊपर ही रखा है और आपको पिछले दिनों से आज बेहतर रखा है। सब मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि आप इन वचनों को, क्योंकि मैं प्रचार करता हूँ इसलिए सुन रहे नहीं। आपको परमेश्वर अपनी महिमा को इसलिए प्रकट करेगा क्योंकि आप परमेश्वर की वाणी का आदर करते हैं। हालेलुया। आज उन्हीं वचनों का आदर करने के लिए फिर एक बार प्रियो मैं और आप यहाँ पर है और हम विश्वास करते हैं हमारे मध्य में पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। सो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन के विषय में जाए, हम घमंड के विषय में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के अध्ययन के लिए। कल जो बातें हमने सीखी, मैंने आपको घमंड क्या है इस विषय में 3 व्याख्याएं आपको बताई है। घमंड क्या है इस विषय में 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताया है। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं घमंड क्या है ये सीखने के लिए, पर जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और आज से हम सीखने वाले हैं कि कैसे घमंड मनुष्य को तबाह कर देता है, कैसे घमंड मनुष्य को बर्बाद कर देता है। हालेलुया, आमीन। उससे पहले क्यों ना रोज के समान जैसे हम वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा की महिमा करें। सो क्यों ना हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके 10 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 10 से लेकर 16 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 10 to 16 हम सब लोग निकाल लेंगे ताकि हम एक साथ इन वचनों को मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ सके। आमीन। साम्स 119 भजन संहिता 119 10 to 16 10 से लेकर 16 वचन। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब किए हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपनी आशीष को उंडेले। आमीन। जिन्होंने मेरे साथ इन वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। हालेलुया। हम सब इस वचन को बड़े भली भांति पहले पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा हूँ। जब आप संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण प्राण से होकर परमेश्वर को खोजने लगते हैं तो परमेश्वर की महिमा को आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए दाऊद यहाँ कहता है, प्रभु देख, अब मैं अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर पूरे मन से मैं तेरी खोज में लगा हूँ। और जब अब मैं तेरे मार्गों पर तेरे को खोजने में लगा हूँ, तू मुझ पर नियंत्रण ले ताकि मैं तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न पाऊं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप परमेश्वर के राज्य में, उसकी सेवा में, उसकी आज्ञाओं को मानने में, उसकी चितौनियों को मानने में जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और आप आगे आगे जाएंगे,
पहले छोटा पहाड़ आएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, पर आप उससे ऊपर होकर, क्योंकि आपका पूरा मन यहोवा की ओर लगा है, आप जब उसको पार करेंगे, थोड़ा ऊँचा पहाड़ आएगा, आप पार करेंगे। एक पहाड़ ऐसा आता है, जब आप पार करने की बजाय आप उसकी ओर ताकने लगते हैं और ये सोच बैठते हैं कि मैं अब इसको पार नहीं कर पाऊँगा। और बस वही समय होता है जब आप परमेश्वर की महिमा को पाने से रहित हो जाते हैं। आमीन। इसलिए वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ प्रभु, मुझे तेरी आज्ञाओं से अब भटकने न दे। कितना भी पहाड़, कितना भी बड़ा ऑब्स्टेकल क्यों ना है, मेरी सहायता कर कि मैं उसको पार करके तेरी खोज में आगे बढ़ सकूँ। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। हालेलुया। कितने लोगों ने वचनों को हृदय में छोड़ कर रखा है, कितने लोगों ने व्यवस्था को अपने मन में चिता कर रखा है। यहोशू 1:8 कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने देना, कभी भी ना उतरने देना। तू दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। जब वचन आपके यहाँ पर और यहाँ पर रहेगा, समय आने पर वो वचन मुख से बाहर होगा और परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, बड़ी ईमानदारी से बताइए, है ना। हम लोग मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, टोकरी, बस इसी में लगे हुए, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, मुझे इस कोर्ट केस से बरी कर दे, वो जमीन मेरे नाम पर कर दे, प्रभु मेरा रुका हुआ धन ला दे, मुझे कर्जे से बाहर कर, शरीर में मजबूती दे, चंगा कर। हम यही मांग रहे हैं। क्या हम अपने प्रार्थना में ये विषय रखते हैं, क्या प्रभु मुझे अपनी विधियां सिखा, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर नहीं है आपके प्रार्थना का ये विषय, तो आप इस विषय को अपने प्रार्थना में रख लीजिए। प्रभु मुझे तेरे धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रख, प्रभु तू मुझे अपने विधियों को सिखा, तेरी आज्ञाओं को मानना सिखा। जब हम इन प्रार्थनाओं को करेंगे, आप यकीन जानिए परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। आमीन। तेरे सब किए हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मुंह से किया है, मन में किया है नहीं। नियमों का वर्णन अर्थात वचनों का अंगीकार। हालेलुया। आमीन। आपको वचन अंगीकार करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे साथ वचनों को मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़ना सीखें। खाली सुनना नहीं है, शत्रु बरगला देगा, लेकिन जब आप, हो सकता है आप मेरे वचन सुन रहे हैं यहाँ से, पर शत्रु आपके माइंड को कहीं और लेकर गया है। लेकिन जब आप वचन को हाथों में उठाकर इसको पढ़ते हो, तो आपका माइंड दूसरी ओर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी आंखें यहाँ लगी हुई है। ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपके कानों में जा रहे हैं, और जब खुद के पढ़े हुए वचन अपने कानों में जाते हैं, तो उसका मन में और हृदय में समाना बहुत सरल हो जाता है। हालेलुया। आमीन। तेरे सब की कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की चितौनियों को जब धर्मी मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसके आज्ञा के पालन के अनुसार करता है, परमेश्वर उसके मन को, उसके हृदय को आनंद से भर देता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, हर प्रकार के धन से अभी मैं आनंदित और हर्षित हूँ, क्योंकि मैंने तेरी चितौनियों को अपने मार्ग में लेकर आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर एक चितौनी देता है, उस चितौनी के मार्ग पर जब आप चलते हैं, परमेश्वर आपके मन को आनंद से भर देता है। हालेलुया। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। जो उपदेश इस समय मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। सुनना और ध्यान देना दोनों अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। सुनते तो हम कई लोगों की बातों, हमारा माइंड कहीं और चलता रहता है, खुरापाती में चलते रहता है, इसको ऐसा करना है, उसको वैसा करना है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। जब हम प्रभु के आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो वचन कहता है उससे धर्मी सुख पाता है। कठिनाइयां तो परमेश्वर के मार्ग पर भी चलते समय आएगी और बहुत आएगी, आमीन। लेकिन अगर आप प्रभु की खोज में पूरे मन से लगे हुए हैं, परमेश्वर वचन के, प्रभु का वचन कहता है आप जरूर सुख को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, ऐसा वचन में लिखा है। परमेश्वर है जो हमें आनंद और सुख और सुकून और शांति से भरता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे, हमको ये जो विषय प्रभु ने दिया है घमंड के विषय में सीखने के लिए। 3 दिन शायद हुए हैं, 3 या 4 दिन, मुझे नहीं पता। 3-4 दिनों में
परमेश्वर ने बहुत अद्भुत बातें हमें बताई है। घमंड क्या है ये हमें सिखाया है, और मेरा विश्वास है, मैंने आपको कल एक चेकलिस्ट दी थी और मैंने कहा था इन 6-7 बातों में आप अपने आप को खोजना कि आप कौन सी बातों में पाए जाते हैं, और प्रभु से घुटनों पर आकर प्रार्थना करना कि प्रभु हाँ, इस स्थान पर मैं घमंड में अपने जीवन को बिता रहा हूँ, मुझे इससे आज़ाद कर। हालेलुया। सिर्फ गीत गाने से नहीं होता, उस गीत के अनुसार आपको कार्य करना होता है। आमीन। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। क्या सच में आप सारे बंधनों से आज़ाद हो गए हैं? क्या आपके बंधन टूट गए हैं? अगर आप उन चेकलिस्ट में दी गई 7 बातों में से कहीं पर भी फँसे हुए हैं, तो आपको प्रार्थना करके आराधना करने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे अपने बंधनों से आज़ाद कर, इस घमंड की लोमड़ी को तो मेरे जीवन से दूर कर दे। हालेलुया, आमीन। और इसी विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अद्भुत और बड़ा गंभीर विषय हमारे मध्य में लेकर आया है, जिसका मनन और अध्ययन कर रहे हैं। ये समय है प्रियो, जब हम आज के इन वचनों के पढ़ने की सामर्थ जो अपने शरीर में हमने प्रभु से पाई है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले जो वचन हमारे बाइबल स्टडी के जो वचन है जिसके द्वारा आज प्रभु हमें आशीष देने जा रहा है, उसके लिए हम यहोवा को अपना समर्पण करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आज प्रभु जो वचन हम तुझसे वाणी को प्राप्त करने जा रहे हैं, प्रभु परमेश्वर पिता, उस वाणी के द्वारा प्रभु जी हम में से हर कोई आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम जानते हैं प्रभु इस समय तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में है। प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं राजा, प्रभु हमारे जीवन पर नियंत्रण ले, हमारे ऊपर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा, ताकि हम जब तेरी वाणी को सुने तो हम उस वाणी के प्रति गंभीर हो सके राजा। प्रभु हमें बरगलाने वाली, वचन को सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूँ, आप सबों को सलाम करता हूँ। हम पिछले 3-4 दिनों से प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल, आमीन, घमंड शत्रु का एक बहुत ही खतरनाक शस्त्र है या अस्त्र है, इस विषय में अर्थात हम घमंड के विषय में सीख रहे हैं। और हमने अभी तक सीखा कि घमंड की परिभाषा क्या है, व्हाट इज प्राइड। और हमने कल कुछ 6-7 बातों को मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको वो बातें स्वयं को जांचने और परखने के लिए दी थी। मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि प्रभु ने मुझे दी, और मुझे पता है कि उन 7 बातों की चेकलिस्ट में मुझ में घमंड कहाँ है। मैंने प्रार्थना करके परमेश्वर के इस कार्य पर, मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। फिर एक बार जिस क्षेत्र में मैं घमंड में पाया जाता हूँ, उस क्षेत्र में मैं अपने आप को नम्र और दीन करने में लग गया हूँ। मैंने कल आपको चेकलिस्ट अपने आप को जांचने के लिए दी थी। कितने लोगों ने गंभीरता से उसे सुना, ग्रहण किया, स्वीकार किया, मुझे नहीं पता, पर जो गंभीरता से प्रभु के वचन का आदर करेंगे वो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेंगे। हालेलुया। सो नाउ, आज से अब तक मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा था अपने अध्ययन की पिछले 3-4 दिनों से। अब हम अपने बाइबल स्टडी को आज से शुरू करेंगे, और मैं आपको 5, 6, 7 जैसे भी प्रभु मुझे अगुवाई करेगा वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे घमंड जो है वो एक धर्मी को तबाह कर देता है या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, अर्थात परमेश्वर जहाँ घमंड होता वहाँ परमेश्वर नहीं होता है। हालेलुया। सो किस चालाकी से ये घमंड नाम की छोटी सी लोमड़ी, जो शत्रु का एक बड़ा धारदार, बड़ा खतरनाक हथियार है, वो कैसे हमारे जीवन को तबाह कर देती है या परमेश्वर से दूर ले जाती है, इस विषय में आज से हम सीखेंगे। हालेलुया। सो घमंड क्या है ये हमने अब तक सीखा, आज से हम सीखेंगे घमंड क्या करता है। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो सबसे पहली बात लिख ले, पॉइंट नंबर 1,
है ना। परमेश्वर घमंड हमें कैसे तबाह करता है। उसका सबसे पहला कारण, व्हाट प्राइड, प्राइड कैसे घमंड तबाह करता है। प्राइड डिफाइज गॉड। आमेन। आपका जो घमंड होता है वो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर को ही कई बार खारिज कर देता है, या उसकी अवहेलना करता है, या उसको आपसे दूर करने में लगा रहता है। प्राइड डिफाइज गॉड। परमेश्वर, घमंड जो होता है वो परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकारता है। ये सबसे पहली बात है। घमंड आपको कैसे तबाह करेगा, ये कन्विंस करके कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है तो तू बीमार क्यों है, परमेश्वर है तो तुझ पर कर्जा क्यों है, तू बड़ा प्रभु 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 करता है, किधर तेरे जीवन में किधर प्रभु है, तेरे ऊपर कर्जा है, तू शरीर में बीमार है, तेरा घर टूट गया है, तू अपने परिवार की सुधि नहीं ले सकता है, तू चर्च में किसी काम का नहीं है, क्या तू प्रभु प्रभु करता है। घमंड, प्राइड डिफाइज गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को ही नकारता है। अगर आपके अंदर घमंड है तो घमंड आपको परमेश्वर की उपस्थिति को नकारने में आपकी सहायता और मदद करता है, जिसके कारण आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। प्रियो, हालेलुया, आमीन। अगर आपने नीति वचन की किताब को गंभीरता से पढ़ा है तो आप इन बातों को आसानी से समझ जाएंगे। घमंड के विषय में नीति वचन और भजन, इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, बहुत सारी। वैसे तो हर किताब में है, लेकिन नीति वचन खासकर, क्योंकि ये इस पृथ्वी के सर्वोच्च बुद्धिमान राजा सुलेमान की लिखी हुई किताब है, और इस किताब को अगर आपने गंभीरता से पढ़ा है तो आपको इस बात को समझना आसान हो जाएगा दैट हाउ प्राइड डिफाइज गॉड। कैसे परमेश्वर की अवहेलना घमंड हमारे जीवन में करता है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 16 to 19। नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 16 से 19 वचन जल्दी से निकालेंगे। नीति वचन की किताब, अध्याय 6, 16 से 19 वचन, सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठा बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। ये वचन जरूर से आपके पासवानों ने आपको सिखाया होगा, अगुओं ने सिखाया होगा, लेकिन अगर किसी के पवित्र शास्त्र में इसको अंडरलाइन नहीं किया है तो इन 7 बातों को अंडरलाइन करना, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है घमंड। हालेलुया। अगर आपने मेरे साथ ये वचन पढ़े हैं जो अभी हमने पढ़े, आप जान जाएंगे कि अगर परमेश्वर सबसे पहले किसी बात से घृणा करता है तो वो घमंड है। हालेलुया, आमीन। अब प्रश्न ये है कि परमेश्वर घमंड से इतनी घृणा क्यों करता है। क्यों परमेश्वर को 7 बातें, उसने झूठ बोलने वाला साक्षी पहले क्यों नहीं लिखा, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने, ये भी तो पाप ही है, उसने घमंड क्यों लिखा, क्यों परमेश्वर घमंड से इतनी घृणा करता है। परमेश्वर घमंड के विषय में बहुत सारी बातें नीति वचन में बताता है। एक और वचन प्रोवर्ब्स 16:5, नीति वचन 16:5 भी हम पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़े नीति वचन 6, 16 से 19। अब हम निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 5वां वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 5। वहां लिखा है, द लॉर्ड डिटेस्ट्स ऑल द प्राउड ऑफ हार्ट, बी श्योर ऑफ दिस, दे विल नॉट गो अनपनिश्ड। हालेलुया। हिंदी में पढ़ता हूं, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या सिखा रहा है। परमेश्वर कहता है जो घमंडी है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, और जो दोषी पाया जाएगा वो स्वर्ग में कतई प्रवेश नहीं करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी बात से घृणा करता है तो वो घमंड है। आमीन। अब मुख्य मुद्दा यह है कि परमेश्वर घमंड से घृणा करता क्यों है। परमेश्वर घमंड से इसलिए घृणा करता है क्योंकि ये घमंड ही था जिसने
लूसीफर को शैतान बना दिया। हालेलुया। इट वॉज प्राइड दैट क्रिएटेड द डेविल। आमीन। ये घमंड ही था जिसने लूसीफर समान एक सुंदर, एक अद्भुत, एक बहुत ही सुंदर और अपनी कल्पनाओं से बाहर ऐसे उस प्रधान स्वर्गदूत को घमंड के कारण ही वो शैतान बन गया। इट वॉज लूसीफर्स प्राइड विच मेड हिम द डेविल। आमीन। ये घमंडी था जिसने प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर को शैतान बना दिया था। हालेलुया। इट वाज प्राइड दैट टर्न द लूसीफर, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द सन ऑफ मॉर्निंग, into the devil, the father of the night. हालेलुया। ये घमंड ही था जिसने उस भोर को चमकने वाले उस तारे को उसने अंधकार का या पाप का बाप बना दिया। हालेलुया। ये घमंड के कारण हुआ और इसीलिए परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, ऐसा लिखा है। आमीन। घमंड इज अ वेरी सीरियस मैटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। घमंडियों को परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। जो शैतान है, जो लूसीफर था, जब उसने ही घमंड किया तो उसको ही 1/3 स्वर्गदूतों के साथ जब स्वर्ग से धकेल दिया गया, फेंक दिया गया, तो भैया आपकी और मेरी तो कहीं, हम लोगों की तो कहीं हम खड़े भी नहीं हो सकते। अगर आप कहीं भी घमंडी है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपके ऊपर घमंड है, आपकी सुंदरता का, आपके दान वरदानों का, आपकी योग्यता का, जमीन जायदाद जोरू किसी भी बात का अगर आप घमंड करते हैं तो अपने मार्गों को बदलना होगा। हालेलुया। आमीन। As I told you, it was the pride that created the devil. घमंड ही था जिसने शैतान को बनाया। Amen. It was pride that turned the son of the morning into the father of the night. Hallelujah. उस भोर के चमकने वाले तारे को पाप का राजा या अंधकार का राजा अगर किसी ने बताया, अंधकार का बाप अगर किसी ने बनाया, तो वो घमंड ही था। हालेलुया। Today the national religion of the devil's kingdom or Satan kingdom is pride. Hallelujah. अगर शैतान के राज्य में अगर कोई धर्म है तो वो घमंड का धर्म है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। आमीन। वो तो मनुष्य के क्रिएट किए हुए है। लेकिन शैतान के द किंगडम ऑफ डेविल है ना, अगर वहाँ पर अगर कोई धर्म है तो उसको घमंड कहा जाता है। शैतान के राज्य की छोटी से लोमड़ी से लेकर शैतान स्वयं तक, ये सब एक ही धर्म का पालन करते हैं और वो घमंड है। और ये हर बार कोशिश करते हैं कि उस लोमड़ी को, उस घमंड को हमारे ऊपर हावी होने दे। आमीन। और इसीलिए उससे बचने के लिए परमेश्वर ने हमें आज यहाँ अध्ययन दिया है, जिनको हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। देखिए, शैतान को इस पृथ्वी के लोगों को बरगलाने का एक पावरफुल वेपन अगर शैतान के पास कुछ है तो वो घमंड है। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों में घमंड है। मैं आने वाले दिनों में आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि कैसे हम कभी ध्यान नहीं देते उन छोटी छोटी बातों पर उसमें भी घमंड होता है। हालेलुया। आमीन। देखिए, जब पौलुस अपने चेले तिमोथी को एक अच्छा सेवक कैसे बनना है, हम सब जानते हैं। पौलुस का चेला था तिमोथी, और तिमोथी जब जवान ही था वो सेवकाई में आया, और एक अच्छा सेवक कैसे बनना है इस विषय पर जब पौलुस तिमोथी को सिखा रहा था तो वचन में लिखा है, द बुक ऑफ 1 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 6। पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 6। जल्दी जल्दी बाइबल पलटना और उसको खोजना और पढ़ना शुरू करना होगा। हालेलुया। पहला तिमोथी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखा है, फिर यह नहीं कि चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है, ऐसा न हो कि घमंड करके शैतान का सा दंड पाए। शैतान ने क्या दंड पाया? पृथ्वी से लात मार के भगा दिया उसको। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उसको धकेल दिया, परमेश्वर ने उसको बाहर फेंकने की आज्ञा दी। आमीन। सो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर सब कुछ अच्छा है, परंतु अगर घमंड की आत्मा ने आपको जकड़ कर रखा है तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी शैतान का सा दंड पाए? घमंडी स्वर्ग में
प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा पिता जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है वह घमंड से घृणा करता है। हालेलुया। यीशु नासरी घमंड से घृणा करता है और घमंडियों के लिए स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। मैंने नहीं लिखा है, पौलुस ने पहला तिमोथी 3 अध्याय 6वें वचन में लिखा है। फिर यह नहीं कि चेला हो ही नहीं, परंतु चेला ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। अभिमान करके अगर आप शैतान के समान दंड पाना चाहते हैं फिर तो आपकी जय मसीह की है, लेकिन अगर आप दंड पाना नहीं चाहते तो अब अभिमान और घमंड से कोसों दूर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। हालेलुया। नम्र और दीन बनना होगा प्रभु के लिए। इस वचन का सीधा अर्थ ऐसा है कि परमेश्वर के सेवक को नम्र होना चाहिए, ना कि घमंड से भरे होना चाहिए। हालेलुया। तो पास साहब आप नम्र है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने कल चेकलिस्ट आपको जो बताई वो प्रभु ने पहले मुझे जांचने के लिए मेरे पास भेजी थी। मुझे पता है मैं कौन से एरिया में घमंडी था, ज़्यादा नहीं पर 1-2 सेक्शन में मैं भी, मेरे अंदर भी कभी कभी थोड़ा सा मैं आ जाता है, लेकिन मैंने जब प्रभु ने मुझे वो वचन दिया तभी से मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सेवक को नम्र होना चाहिए, ना कि घमंड से भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। मैं अकेला परमेश्वर का सेवक नहीं हूँ, जिन्होंने यीशु में बपतिस्मा पाया है वो सब परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये घमंड ही था जिसने लूसीफर को शैतान बना दिया। ये घमंड ही है जो पूरी मानव जाति को तबीयत से, बिल्कुल शिद्दत से बर्बाद करने में लगा हुआ है, नष्ट करने पर लगा हुआ है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन मैं चाहता हूँ हम सब पढ़े, है ना। ये हम सब नए नियम से पढ़ रहे हैं प्रिय मैन, नॉट ओनली फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। केवल पुराने नियम से नहीं पढ़ रहे, ये सब पहला तिमोथी भी नया नियम है, पहला पत्रस भी नया नियम है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है, इसी प्रकार है नवयु को तुम अपने धर्म वृद्धों के अधीन रहो, तुम एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु दीन जनों पर सदा अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपको बुद्धि दे। वचन में लिखा है, पहली बात, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने पासवान, अपने अधिकारियों के अधीनता में रहो, एक दूसरे के प्रति घमंड धारण करो ने लिखा है। विनम्रता, बी हम्बल, आमेन, बिफोर वन अनदर, एक दूसरे के सामने हम नम्र और दीन बने रहे। क्यों नम्र और दीन बने रहे भाइयों? क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु जो नम्र और दीन रहते हैं उन पर उसका अनुग्रह सदा बना रहता है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलना चाहते हैं या अभिमान और घमंड को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? चुनाव आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ सिखाने का काम कर रहा हूं, लेकिन उसको ग्रहण करने की योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है। आप चाहे तो आप नम्रता और दीनता को स्वीकार कर सकते हैं, आप चाहे तो आप अभिमान और घमंड में बने रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन और नम्र है उन पर उसका अनुग्रह सदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है और हम सबको अनुग्रह की जरूरत है। Amen. And we all know that grace and pride are antithetical. Amen. ये जो ग्रेस है परमेश्वर का अनुग्रह और ये जो प्राइड है, घमंड, ये एंटीथेटिकल है, अर्थात एंटीथेटिकल को क्या बोल, विरोधात्मक है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह रहेगा तो आप नम्र और दीन रहेंगे। आमीन। इसीलिए घमंड आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है ताकि आपका अनुग्रह दूर हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर हो जाए और नम्रता और दीनता आपसे दूर होकर आप घमंडी और अभिमानी बन सके। आमीन। दे बोथ आर एंटीथेटिकल। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, अनुग्रह और घमंड ये एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि शैतान का घमंड तुम्हारे लिए काफी नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए अनुग्रह में बने रहना। जब आप प्रभु के अनुग्रह में बने रहेंगे, प्रभु के ग्रेस में बने रहेंगे, आप नम्रता और दीनता में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं प्रियो, आज हमने ये पहली बात सीखी है कि कैसे परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा ये आज सिखाया कि कौन सी बात है जो हमें इस हमारे जीवन में, ये जो पहली बात आज हमने सीखी है जिससे घमंड हमको तबाह कर देता है या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। पहली बात, प्राइड डिफाइज गॉड। घमंड परमेश्वर को खारिज करता है, घमंड परमेश्वर की अवहेलना करता है, उसकी उपस्थिति को नकार देता है। अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जहां आप चर्च से दूर हो गए हैं, लोगों से मिलना जुलना आपने बंद कर दिया है, बस आप और आपका परिवार, आपका घर, आप उतना ही समेटने में लगे हुए हैं, परमेश्वर के लोगों में नहीं जाते हैं, परमेश्वर की सभाओं को अटेंड नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, केवल आप ये सोचते हैं कि हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, हम वो पास्टर ऐसा है, वो चर्च वैसा है, वो सिस्टर वैसी है, वो ब्रदर कैसा है, हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं, पवित्र शास्त्र हमारे पास है, हम तो घर में ही पढ़ लेंगे, घर में ही सब कर लेंगे, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप आज ऐसे किसी भी परिस्थिति में है, दैट मीन्स यू प्राइड डिफाइज गॉड। जो मैंने आपको सिखाया, आप जाने अनजाने में परमेश्वर की उपस्थिति को नकार रहे हैं। आमीन। बिकॉज योर प्राइड डिफाइज गॉड, क्योंकि आपका घमंड जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को ही नकार रहा है। आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं प्रभु से विनती करूंगा, परमेश्वर इसके द्वारा आपके जीवन, आपके परिवार में बदलाव लाए। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जी। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम दूसरी बात सीखेंगे, कैसे घमंड आपको खारिज करता है या कैसे घमंड आपको तबाह करता है। तो फर्स्ट थिंग हमने सीखा, प्राइड डिफाइज गॉड। घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को ही नकारता है। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार दूसरी बात सीखेंगे कि घमंड आपको कैसे तबाह करता है। आज हमने सीखा घमंड परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड प्राइड डिफाइज गॉड, ये हमने आज सीखा। आमीन। आज कल हम दूसरी बात सीखेंगे। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। आइए अपने सिरों को झुकाकर यहोवा को धन्यवाद दें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस सुंदर और पवित्र समय को तेरे हाथों में फिर एक बार सौंपते हैं। पिता प्रभु, तूने वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आज कार्य किया। राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज वचनों से हमसे बातचीत किया। राजा, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हुए धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति मैडम के लिए और सारे स्टेट और सेंट्रल के तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान का अध्ययन करें, उसका पढ़ाई करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए इस देश में अपने जीवन की गवाही को उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो लोग अंधकार में फंसे हुए हैं उन्हें हम ज्योति में लेकर आ सके। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।